दंगल टीवी का मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल तोसेन नैना मिलाके में आ चुका है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, जहां पर जो कू और राजीव है दोनों के पास ही अब उनकी बेटियों का फोन आता हुआ नजर आने वाला है। जहां पर वो बताने वाले हैं कि कैसे एक गंदे अंकल ने यानी कि वो जो गुंडा है उसने उन्हें पकड़ कर रखा हुआ है और उसके पास जो है किसी का फोन आया था जिसने कि उसे यहाँ पर कहा है कि अभी हमें संभाल कर रखना है और उसको जो है फ़ोन पर गुंडे ने बोला है कि जब काम खत्म हो जाएगा तो वो देखेगा कि हमारे साथ क्या करना है। जहाँ पर पहले तो अपनी बेटियों की आवाज़ सुनने के बाद काफ़ी खुश होते हुए राजीव और कुल, लेकिन वहाँ पर सारी बातें सुनने के बाद अब उनका दिल बैठ रहा है क्योंकि उन्हें जल्दी से जल्दी अपने बच्चों के पास पहुंचना है, वरना ना जाने क्या हो जाएगा। जो कि वही दूसरी तरफ अब ये खबर फैल रही है कि यहाँ पर जो राजीव उस पर गोली जो है हमला है वो किसी और ने नहीं किया है बल्कि खून ही करवाने की कोशिश की थी और उसी के बाद बच्चों को भी उसी ने किडनैप किया है। जहाँ पर सारी बातें सुनने के बाद को जो है बहुत ही बुरी तरीके से हताश हो जाएगी। वो समझ नहीं आएगा कि वो क्या कर रहे हैं ना क्या करे, क्योंकि एक तरफ उसकी बच्चियाँ गायब हो रखी है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो उनके का ढूंढे। तो वही एक ऐसा लग रहा है कि अब बोले बाबा ये कृपा से माता रानी की कृपा से जो हैं जल्दी ही अपनी बच्चों को पहुंच सके नज़र आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि अब उन्हें जल्दी ही ये भी पता चलता हुआ दिखाई देने वाला है कि अंशनी मरी नहीं है बल्कि वो जिंदा हैं। जी हाँ, उसके बाद एक सबूत आने वाला है बड़ा, जहाँ पर उन्हें ये अंदाज़ा हो जाने वाला है कि अंशनी मरी नहीं है और ये सब कुछ किया दारा उसी का ही है। जब फ़ोन ऑफ हो जाता है तो कू राघवेंद्र जी को फ़ोन करती हैं और राघवेंद्र जी को कू पर फ़ोन आता है तो राजीव बाबू कहते हैं कि मेरे फ़ोन में क्या हुआ। जो कू आपने फ़ोन किया। उसके बाद राजीव बाबू फ़ोन रिसीव करते हैं और कहते हैं कि बोलो कू। बताती हैं कि राजीव बाबू कोयल और कनक को किसी ने किडनैप कर लिया है। राजीव बाबू सुनते ही कहते हैं कि कू ये क्या बोल रही हैं, तुम कहाँ पर हो, बताओ, तुमको घबराने की बात नहीं, हम आ रहे हैं। अब राघवेंद्र जी कहते हैं कि राजीव को क्या हुआ। राजीव कहते हैं कि मैं आप सभी को बाद में सब कुछ बता दूंगा, अभी मैं चाहता हूं कि ये बात मीडिया के सामने नहीं आए और अंशनी के दाह संस्कार को थोड़ा टाइम लेना है हमको। और राजीव बाबू निकल जाते हैं कू के पास। उसके पहले संजीव और सिद्धू कू के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद फिर से कू को फ़ोन आता है प्राइवेट नंबर से। कू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। इतने में राजीव बाबू पहुंच जाते हैं और राजीव बाबू को कहते हैं कि कू घबराओ नहीं, मैं आ गया हूँ। राजीव बाबू से गले लगाकर रोने लगती हैं। राजीव बाबू कहते हैं कि कनक और कोयल को कुछ नहीं होगा, चलो चलते हैं कोयल और कनक के पास पता लगाने। जैसे दोनों पर बैठे हैं तो कोयल का फ़ोन आ जाता है और कोयल कहते हैं कि अम्मा मुझे बचा लो। कू कहते हैं कि बेटा तुम दोनों कहाँ हो। कोयल बता देती हैं। कू कहते हैं कि बेटा तुम दोनों घबराना नहीं है, हम और पापा आ रहे हैं। कोयल कहते हैं कि अम्मा ये लोग को 50 लाख देने के बाद भी ये लोग फैसला करेंगे कि हम दोनों का क्या करना है। अब तो हम चाकू से रस्सी काट लिया है अपने हाथ से और कनक का भी रस्सी काट दिया है। कनक बहुत रो रही हैं, अब क्या करना है माँ मुझे पता नहीं है। कू कहती हैं कि बेटा घबराओ मत, हम और पापा अभी जस्ट पहुँच जा रहे हैं। वहाँ पर राजीव बाबू और कू पहुँचते हैं तो कू देखती हैं कि जिसने गोली चलाई थी वही आदमी है, क्योंकि संजीव बाबू ने कहा था कि सीसीटीवी फुटेज दिखाया था। को राजीव बाबू से कहते हैं कि राजीव बाबू ये तो वही आदमी है जिसने गोली चलाई थी, आखिरकार ये क्या चाहता है और ये कौन है। इतने में वो आदमी आ जाता है और कहता है कि
एक आध पैसा दो और एक हाथ से अपने बच्चों को ले जाओ। इतने में उसे आदमी के फ़ोन पर अंशनी का फ़ोन आ जाता है और खुद देख लेती हैं कि ये तो अंशनी दीदी का नंबर है। अंशनी दीदी के नाम से आ रहा है। यहाँ पर अंशनी का नंबर दे करके अंशनी का फ़ोन दे करके राजीव बाबू और कू दोनों हैरान हो जाते हैं कि क्या सच में अंशनी जिंदा है। तब कू को याद आने लगता है कि सिद्धू और संजीव बाबू आरती सच कह रहे थे। कहीं ये अंशनी दीदी का ही तो काम नहीं है, क्योंकि अंशनी दीदी जिंदा हैं और ये कैसे हो सकता है। कू पूछती हैं राजीव बाबू से कि अंशनी दीदी का बॉडी मिला था। राजीव बाबू कहते हैं कि वो डॉक्टर बता रहे थे कि अंशनी का बॉडी नहीं मिल सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आ गया है। अब कू समझ जाते हैं कि इसमें अंशनी दीदी डॉक्टर वो इस गुंडा सबों को मिला करके रखी हुई हैं। अब मुझे सारी सच्चाई राजीव बाबू को बता देना ही है, सही रहेगा। और कू सारी सच्चाई पहले से राजीव बाबू को बताती हैं। संजीव बाबू और सिद्धू कहते हैं कि भाभी अभी भी बात मानी है क्या? कोयल और कनक आपको मिल गए? कू कहते हैं कि अभी नहीं है। संजीव बाबू कहते हैं कि भाभी पहले कनक और कोयल को आप अपने लायक यहाँ लाओ। ये लोग वो दोनों बच्ची के साथ कुछ भी कर सकता हैं। उसके बाद अंशनी की सच्चाई हम लोग सब मिल कर के सामने लाएंगे। वो जिंदा हैं। भाभी हम लोग जा रहे हैं अस्पताल में और पता लगाते हैं कि क्या बात है। जैसे ही संजीव बाबू चाहते हैं हॉस्पिटल में, तो पता चलता है कि अंशनी के शरीर का संस्कार हम लोग कर दिए हैं, करना चाहते हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिए। अब यहाँ पर पता लगाएगी और अंशनी को सबके सामने भी लाएगी। तो आने वाले अपकमिंग एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर ले।